स्पेलिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑक्साइड्स की, कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। बताइए, ऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑक्साइड एज सच कुछ कंपाउंड नहीं होते, बस डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड होती है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इनको हम? एनहाइड्राइड्स। जब कभी तुम्हारे पास कोई ऑक्सी एसिड प्रेजेंट होगा और उसमें से तुम बिल्कुल कंप्लीटली उसे डिहाइड्रेटेड कर देते हो तो तुम्हें एक ऑक्साइड फॉर्म मिलेगी, और उस ऑक्साइड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं या ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम कोई भी H2SO4 ले लेता हूं, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में से अगर मैं पूरा वाटर कंटेंट रिमूव कर दूं या पूरे हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो कितना H2O चला जाएगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? SO3 आ जाएगा। तो ये जो SO3 है ये क्या है? सल्फर की ऑक्साइड है, और ये H2SO4 क्या है? हमारा एक ऑक्सी एसिड है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब कभी भी तुमसे कोई एनहाइड्राइड पूछे, तुमसे पूछ ले कि H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा, तो H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा? SO3। या तुमसे पूछ ले कि SO3 का ऑक्सी एसिड क्या होगा? H2SO4। क्योंकि अगर तुम इसमें फिर से वाटर डालोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? H2SO4। और एग्जांपल देखिए, अगर तुम्हें बोल दे HNO3, ठीक है, अब इसमें से वाटर रिमूव करो, तो वाटर रिमूव करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O5। क्या हो जाएगा? N2O5। तो N2O5 जो ऑक्साइड्स होती है, तो ये किसकी ऑक्साइड्स है? HNO3 की। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं ले लेता हूं S3PO4। तो S3PO4 में से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कंप्लीट अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? P2O5। कितने? 4 दूनी 8, 3 गए तो कितना बचेगा? P2O5। तो जो P2O5 है इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, किसका एनहाइड्राइड है? फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। अब देखो, नोटिस करने की बात यह है कि चाहे सल्फर अपना ऑक्सी एसिड में रहे या है सल्फर अपनी ऑक्साइड फॉर्म में रहे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमेशा से मतलब यह है कि जिसका ऑक्सी एसिड है उसकी ऑक्साइड फॉर्म में भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है, तो इस केस में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 ही है। 4 दूनी 8, 2 गए, कितनी है? +6। और इसमें भी 3 दूनी 6, कितनी है? +6। ऐसे ही HNO3 में अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो इस केस में 5 दूनी 10/2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। ऐसे ही S3PO4 में अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 है तो P2O5 में 5 दूनी 10 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। पॉइंट समझाने का मतलब यह है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि P2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, किसका एनहाइड्राइड होगा? S3PO4 का एनहाइड्राइड होगा, या S3PO3 का एनहाइड्राइड होगा, या S3PO2 का एनहाइड्राइड होगा, या H4P2O7 का एनहाइड्राइड होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आ जाएगा कि P2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ। तो अब तुम्हें अगर ये कंसेप्ट पता है कि जो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है और जो ऑक्साइड फॉर्म होती है उन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है, तो तुम इस क्वेश्चन को सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड में कर दोगे। जैसे P2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, तुम्हारे पास इतने 4 ऑक्सी एसिड दे दिए, अब तुम्हें क्या पता किसका है? तो कुछ नहीं करना, सिंपल इस एनहाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 5 दूनी 10 कितनी है? +5 है। अब तुम्हें वो ऑक्सी एसिड सेलेक्ट करना है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, वही इस P2O5 का क्या होगा? ऑक्सी एसिड होगा। या मैं कह सकता हूं P2O5 उसी का क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 किस में है? +5 में। तो लो, हमें तो पहले ही एग्जांपल मिल गया। इसमें क्या है? +5 और ये भी क्या है? +5। तो S3PO4 क्या है? क्या है?
इस ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, P2O5। ऐसे ही अब देखिए 3 दूनी 6, इसमें क्या है +3, तो ये नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 और 3 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा 7 दूनी 14, 14 में से 4 गए, कितने बचे 10 और 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5, तो H4P2O7 और H3PO4 क्या है, दोनों ऑक्सो एसिड का जो एनहाइड्राइड फॉर्म होगा वो क्या होगा P2O5, या इन दोनों के जो ऑक्साइड फॉर्म बनेंगे वो क्या होगा P2O5। ध्यान रखिए इस बात को, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कहीं भी पूछ लेगा, कुछ भी फॉर्म में लिख के दे देगा, या तुमसे क्वेश्चन लिख के दे देगा कि H4P2O7 का एनहाइड्राइड बताओ क्या बनेगा, तो क्या बनाओगे एनहाइड्राइड, इतने सारे आगे P4O10 P4O6 P4O3 कितने सारे स्ट्रक्चर दे रखी होगी, तो कैसे पता करोगे। तो यही तरीका होता है कि जब कभी भी तुम्हें कोई ऑक्सी एसिड दे रखा है और उसी का ऑक्साइड दे रखा है, तो उस केस में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर रही है तो वो एनहाइड्राइड उसी ऑक्सी एसिड का होगा। क्वेश्चन वाइस वर्सा कैसे भी पूछ सकता है, ऑक्सी एसिड देके एनहाइड्राइड पूछ सकता है, एनहाइड्राइड देके ऑक्सी एसिड पूछ सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट इतना सा है। अब देखो कि अगर ये ऑक्साइड्स है तो हमारे पास फास्फोरस के कितने ऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं। हमारे पास फास्फोरस के कितने ऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं P4O10, छोटा हो गया, P4O10, P4O9, P4O8, P4O7, P4O6, ये जितने भी एनहाइड्राइड है ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स के एनहाइड्राइड है। अब देखिए इन कंपाउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंपाउंड से, P4O10 से और P4O6 से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे पहले जैसे मैं सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान रखिए इसी तरीके से कॉपी में बनानी है, इस तरीके से ही याद रखनी है। P4 फिक्स रखना है क्योंकि फास्फोरस क्या है टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो P4 फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन एक एक कम करते जाना है, 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 8 7 6, या इनकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट भी करती है। कभी कभी तुम्हें कंपाउंड में ये भी मिल जाएगा कि P2O5, या कभी तुम्हें क्या मिलेगा P2O3। तो जो P2O3 है ये किसका, P4O6 का ही फॉर्म है, और जो ये P2O5 है ये P2O10 का ही फॉर्म है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब इसमें P4O10 में जो P डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड होते हैं वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, और वो 4 मैक्सिमम किस में बन सकते हैं, P4O10 में। अब आगे मैं इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं ये सीरीज बना रहा हूं उसको ध्यान से रखिए। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, इसमें कितने हो सकते हैं, 2, इसमें P डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, 1, और इसमें P डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, 0। बात सिंपल सी है। तब देखिए अब मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले चलो इसको रफ कर देता हूं, ध्यान से स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद लास्ट में आपको पूरी की पूरी सीरीज बना दूंगा। P4O6 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि जो ऑक्साइड है P4O6, P4O6। देखिए हमेशा हमें पता है कि जो फास्फोरस होता है वे P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हो गया फास्फोरस, फास्फोरस, ये फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का हाईली स्ट्रेन होता है। अब जैसे ही मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करता जाता हूँ, तो ऑक्सीजन जब ऐड करूँगा तो वो हमारी ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड होगी। इसमें स्टार्टिंग में ही आपको डबल बॉन्ड नहीं बनाने हैं, ठीक है। एक एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो एक सीक्वेंस बन जाएगी, वो सीक्वेंस आपको याद रहेगी। अब
अब P4O6 है, तो P4O6 में ये हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन आता है। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को इन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट किया तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल था वो इंक्रीज हो गया, मतलब इस P4 फॉर्म में जो स्ट्रेन था वो रिलीज हो गया, कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो जब कभी भी हम P4 में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ना करके कहां जाना प्रीफर करती है, इस बॉन्ड के अंदर घुसने की कोशिश करती है। और जब घुसेगी तो ये 60 बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो हमारी P4O6 की स्ट्रक्चर क्या आ गई है, ये स्ट्रक्चर आ चुकी है। अब इस स्ट्रक्चर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला तुमसे पूछ लेगा कि मुझे बताओ P4O6 में कितने PP बॉन्ड प्रेजेंट है। तुम्हें कोई PP बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 0 PP बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा तुमसे पूछ लेगा कि P डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कितने हो गए, 0। तुमसे पूछेगा कि POP कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, काउंट कर लो, POP लिंकेज 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं POP लिंकेज, 6। बात समझ में। या कभी PO बॉन्ड भी पूछ सकता है, खाली PO बॉन्ड, तो एक एक काउंट करना पड़ेगा तुम्हें, 6 तो फिर कितने हो जाएंगे, 12। हाँ, अब दूसरा बताइए, मुझे बताइए कि P4O6 में टोटल लोन पेयर कितने हैं, बताइए टोटल लोन पेयर कितने हैं, काउंट कीजिए। कितने आ गए, 2 4 6 8 10 12, तो टोटल लोन पेयर कितने आ गए, 12, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जब लोन पेयर काउंट करते हैं तो फास्फोरस के लोन पेयर काउंट करना भूल जाते हैं, क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +3, लेकिन फास्फोरस की मैक्सिमम कितनी होती है, +5। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो फास्फोरस के पास भी क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो जो टोटल लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो 12 ना होके कितने होंगे, 16 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। बात ठीक है। दूसरा कि P4O6 में sp3 हाइब्रिडाइज एटम कितने हैं। तो ध्यान रखिए कि फास्फोरस कोई भी ऑक्साइड हो उसमें क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म में ही रहेगा। तो सारे के सारे काउंट कर लो, ये फास्फोरस भी sp3 में ही प्रेजेंट होगा हमेशा, और ऑक्सीजन भी किस में है, sp3 में। तो कितना हो गया, P4O6 में 6 और 4 10, तो 10 के 10 एटम किस में है, sp3 फॉर्म प्रेजेंट है। तुमसे कोई पूछ ले कि P4O6 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म में कितनी प्रेजेंट है, तो 0। कितनी प्रेजेंट है, 0। तो क्वेश्चन भाई कैसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर बात है। अगर मैं एग्जाम सेट करूं तो मैं भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, लोन पेयर पूछ सकता हूं, हाइब्रिडाइज एटम पूछ सकता हूं, क्योंकि बच्चों को टाइम लगता है चीजें निकालने में। पहले उसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद काउंट करना पड़ेगा, तभी तो बताएगा, अदरवाइज कैसे बताएगा। तो P4O6 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसी भी ऑक्साइड में। मैं एक जनरल बता दिया आपको कि P4O6 में इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इतने टाइप के क्वेश्चन किसी भी फास्फोरस के ऑक्साइड से पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी पहली स्ट्रक्चर हो गई P4O6 की, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सबकी स्ट्रक्चर बना के। P4O6 हो गया, P4O7, तो P4O7 जब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगी तो अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारा बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, P डबल बॉन्ड, क्योंकि ये सारे के सारे भर चुके हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, P4O8, तो P4O8 में क्या आ जाएगा, फास्फोरस P डबल बॉन्ड हो, ये आ गया, P4O8 हो गया। P4O9, तो P4O9 में क्या होगा, P डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन P, हो गया। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो। तो किस तरीके के ऑक्साइड्स आते हैं। अब लास्ट बचता है P4O10। देखिए
पी डबल बॉन्ड ओ, फोस्फोरस फोस्फोरस फोस्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारी P4O10 की। तो जो P4O10 की स्ट्रक्चर होती है वो एडमेंटेन जैसी होती है। एडमेंटेन जैसी कैसी होती है? तुमने देखा होगा कार्बन, ये होती है एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर। तो अगर इसके हर टर्मिनल पे मैं यहाँ पे फोस्फोरस लगा दूं, फोस्फोरस, ये भी फोस्फोरस, ये भी फोस्फोरस और यहाँ पे भी फोस्फोरस, अब बीच में क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन 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 और ये क्या हो गई? ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है तुम्हें? एडमेंटेन जैसी, जैसे कार्बन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन की एक एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो P4O10 अगर तुमसे पूछ ले कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखती है, तो एडमेंटेन जैसी इसकी ज्योमेट्री दिखती है। अब ये भी तो होंगे ना इसमें डबल बॉन्ड और ये क्या होंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें चेयर फॉर्म कितनी होती है? तो इसमें चेयर फॉर्म होती है 4 और जो इसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो होती है 3। 4 चेयर फॉर्म कितनी होगी? 4। एक तो ये चेयर फॉर्म हो गई, ये वाली बना के देख लेना, ऐसे मैं दिखाऊंगा। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक कंप्लीट हो गई। बात ठीक है। रिंग 3 प्रेजेंट कैसे है? एक तो एक कंप्लीट रिंग हो गई 6 मेंबर की, एक अगर इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं एक रिंग वो बन जाएगी और एक रिंग ये बन जाती है। तो टोटल कितनी हो गई? 3 रिंग प्रेजेंट होती है। या याद रखो कि कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लेगा कि एडमेंटेन फॉर्म में कितनी चेयर फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो 4 चेयर फॉर्म प्रेजेंट होती है और रिंग 3 होती है। ठीक है, तो P4O10 को मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। तो P4O10 में सब कुछ निकालिए जो तुमने P4O6 में निकाला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर होती है। कार्बन जैसे ये हो गया एडमेंटेन, ऐसे ही कार्बन की एक एडमेंटेन स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। ऐसे बना दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, ये इधर लाना है, ये इधर जोड़ देना है। इसको क्या बोलते हैं? एडमेंटेन जैसी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें चेयर फॉर्म होती है 4, जिसमें 4 चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करती है और टोटल नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती है 3। टोटल ऑफ नंबर रिंग से प्रेजेंट मतलब क्या है कि आप कंपाउंड को तोड़ते चले जाओ। जब कंपाउंड पूरा ओपन हो जाएगा तो कितनी बार तुमने उस कंपाउंड को तोड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रिंग। जैसे एक बार मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है, एक बार इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक बार ये बॉन्ड तोड़ दिया, एक बार ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो 2 बार तोड़ दिया। फिर तीसरी बार जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो रिंग पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कभी भी किसी कंपाउंड में ये निकालना हो कि नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट है, तो कैसे निकालोगे? बस बॉन्ड तोड़ते चले जाओ। इसमें एक बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, अब एक बॉन्ड और तोड़ दिया, तो ये रिंग क्या हो गई? कंप्लीटली ओपन हो गई। तो हमने बॉन्ड को कितनी बार ब्रेक किया? 2 बार। हमने बॉन्ड कितनी बार ब्रेक किया? 2 बार बॉन्ड को ब्रेक किया। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग भी प्रेजेंट कितनी होगी? 2 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें 2 दिख भी रही थी। और लेता हूं थोड़ी गंदी सी स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर होगी। अगर तुमसे कोई इसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ रिंग बताइए कितनी प्रेजेंट है, तो कैसे करोगे? भाई एक बार बॉन्ड हमने ये तोड़ा, ठीक है, एक बार बॉन्ड हमने ये तोड़ा, लेकिन अभी भी रिंग ओपन नहीं हुई, ये बचता है, तो फिर हमने एक बार बॉन्ड ये तोड़ा, तो ये तोड़ते ही हमारे कितनी बार बॉन्ड ब्रेक करना पड़े? हमें 3 बार। तो जितनी बार हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, कितनी बार? जितनी बार हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, इतना ही हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होगी। ऐसे ही एडमेंटेन में देखिए, अगर बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, एक बार मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, एक बार तोड़ दिया, एक बार मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, अब एक बार मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब देखो
रिंग कंप्लीटली ओपन हो गई कि नहीं हो गई? तो ये तो रिंग को ओपन करने के लिए कितनी बार बॉन्ड तोड़ना पड़ा? 3 बार। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट कितनी होगी? 3। तो ऐसे तुम्हें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना दे, उसमें बॉन्ड तोड़ते चले जाओ, रिंग को खोल दो और खोलने के बाद देखो तुमने कितनी बार बॉन्ड को तोड़ा है। जितनी बार बॉन्ड को तोड़ा है इतने ही नंबर ऑफ रिंग उसमें क्या होगी? प्रेजेंट होगी। सिंपल है ना निकालना? ठीक है, अब देखते हैं आगे। बात करते हैं P4O10 की। तो P4O10 में होता क्या है? तुमसे पूछेगा P डबल बॉन्ड O कितने हैं, POP बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए P डबल बॉन्ड कितने हैं? 4। POP बॉन्ड कितने हैं? 6। PP बॉन्ड कितने हैं? 0। टोटल लोन पेयर कितने हैं बताइए? टोटल लोन पेयर कितने हैं P4O10 में? तो टोटल लोन पेयर ये हो गए, इसके पास भी होगी 2। काउंट कीजिए, तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए? 20 लोन पेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस के पास अब कोई लोन पेयर नहीं बचा। अब दूसरा तुमसे पूछ लेगा कि टोटल sp3 एटम कितने हैं P4O10 में। तो कितने हैं sp3 एटम? तो 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए? 4 हमारे ऑक्सीजन हो गए। तो टोटल sp3 एटम कितने हो गए? 10। तो ध्यान रखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई भी ऑक्साइड हो, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, हमेशा फास्फोरस किस में रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। अगर तुमसे पूछ ले कि sp2 एटम कितने हैं, तो sp2 एटम कितने हो गए? सिर्फ ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन किस में है? प्लस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल कितनी हो गई? 4। तो स्ट्रक्चर इस तरीके के ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? अब जब ऑक्साइड की बात चली रही है तो ऑक्साइड में एक सबसे मेन बात पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं ऑक्सी एसिड बनाने में। जैसे सिंपल सी बात है, तुम्हें कोई फॉर्मूला दे दिया P4O10 और तुमसे पूछने लगा कि मुझे बताओ कि कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए ऑक्सी एसिड बनाने में। P4O10 कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए ऑक्सी एसिड बनाने में? तो 10 दूनी इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस के 5। तो इसके ऑक्सी एसिड भी कितने बनेंगे? 4s3PO4। तो 4 दूनी 8, इसमें भी कितने हैं? प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है ये। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस बाद में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जब ऑक्साइड की बात चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ ऑक्साइड में जितना भी पोर्शन बचता है उसे एक साथ के साथ ही निपटा देते हैं, एक साथ ही खत्म हो जाएगा। दिमाग चलता रहेगा तुम्हारा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करना है। अब अगर तुम्हें पूछ ले कि ऑक्साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करके हम ऑक्सी एसिड बना सकते हैं, तो वैसे तो तुम डायरेक्ट कंपाउंड से भी देख सकते हो कि इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब कि जो P4O10 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ किसका? S3PO4। तो बैलेंस करने के लिए 4 फास्फोरस है, 4 फास्फोरस है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 12 हाइड्रोजन के लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो कोई भी एनहाइड्राइड हो, P4O10 हो, P4O9 हो, P4O8 हो या P4O7 हो या P4O6 हो, हर किसी के लिए कितने होंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे हर किसी के लिए। अब इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाना बड़ा इजी है। P4O10 किसमें? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब इनका प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, तो ऑक्सी एसिड 4s3PO4 सारे के सारे किस में रहेंगे? प्लस के 5 में। मतलब तुम्हें 4 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड के। अब देखिए P4O9 P4, तो इसमें जब तुम्हें ये देखने को मिले तो 9 दूनी 18 चलेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगी? फ्रैक्शन में आएगी। तो अप्रोक्स किसके रहेगी? 5 के। तो जब 5 के रहेगी तो इसमें हमारे 3s3PO4 मिलता है प्लस के 1s3PO3 मिलता है। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही जब P4O10 आएगा, सिंपल सी, या मैं तुम्हें बताऊं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। डायरेक्ट कैसे लिखूंगा कि P4O10 में H3PO4, अब तुम्हें क्या करना है, नीचे जाते जाते H3PO4 को घटाते जाना है और H3PO3 को इंक्रीज करते जाना है। जैसे अब यहाँ पे 3 हो गया, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 2 H3PO4 प्लस के 2 क्या मिलेंगे, H3PO3 मिलेंगे। अब P4O7 के केस में H3PO4 1 मिलेगा, लेकिन 3 H3PO3 मिलेंगे। सिंपल सी बात है। P4O6 के केस में 4 के 4 तुम्हें क्या मिलेंगे, H3PO3 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दूनी 12 और कितनी है, प्लस के 3% है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, प्लस के 3% है। लेकिन जब तुम ऊपर क्या है +5, नीचे क्या है +3, लेकिन जब तुम बीच में कंसीडर करोगे तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में मिल रही है। जो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में मिलती है तो हमेशा उस ऑक्सीडेशन स्टेट के एक तो ऊपर हम कंपाउंड बनाते हैं और एक कंपाउंड नीचे बनाते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब इनको सीक्वेंस से याद रखने का तरीका क्या है, ये इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गया। हर किसी ऑक्साइड के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल ही यूज होंगे। कैसे, देख लो, यकीन नहीं आ रहा तो इसमें क्या है, 4 3 12 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो 12 हाइड्रोजन के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 6 × H2, तो 12 हो गए। अब इसमें देखिए 3 3 9 और 3 12, तो इसमें भी 12 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। तो कोई भी ऑक्साइड हो फास्फोरस का, उसमें हमेशा 6 वाटर मॉलिक्यूल ही यूज होंगे। यह एक साइंटिफिक एक वे। तो POP लिंकेज हो जाएगा, तो जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे H2 तो HOH, तो हमारा जो OH ग्रुप है वो किसके पास जाएगा, OH इसके पास, और हाइड्रोजन किसके जाएगा, इसके पास। तो जब हम दूसरा मॉलिक्यूल डालेंगे वाटर का तो OH किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो जब हम एक POP लिंकेज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 POH मिलते हैं प्लस के 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हमें एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो 12 H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं, लेकिन 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो हम उसको भी यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस करने के लिए। इसलिए हमारे 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं किसी भी ऑक्साइड को ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो ये कितने हो गए, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी तुम्हें कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। P4O7 का ऑक्सी एसिड के पूछ लेगा कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ऐसे बनेगा। सिंपल पूछ सकता है, अब तुम्हें 2 मॉलिक्यूल इसके दे सकता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है XYZ। दूसरा क्या रखना है, इधर से याद रखिए, ये हो गया कि जो P4O10 है उसमें मैक्सिमम P डबल बॉन्ड हो और POP बॉन्ड। तो इसमें P डबल बॉन्ड हो, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 4 3 2 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही POP कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो ये तो मैक्सिमम सब में क्या रहेंगे, 6 ही रहेंगे। बात ठीक है। और PP बॉन्ड कितने रहेंगे, हर ऑक्सी एसिड में PP बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PP बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सी एसिड हो गया, इनका ऑक्साइड हो गया फास्फोरस का। तो फास्फोरस के ऑक्साइड से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, चाहे तुम्हें प्रोडक्ट पूछे हाइड्रोलिसिस करके, या तुमसे लोन पेयर काउंट कराए, या तुमसे बॉन्ड पेयर या पाई बॉन्ड काउंट कराए। तो पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं P4O10 में, बताओ जल्दी, 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 ही तो होंगे। या और इंपॉर्टेंट पूछ लो, एक बात और बता देता हूं, तुमसे पूछ लेगा कि P4O10 में पाई पाई बॉन्ड कितने परसेंट है, पी पाई बॉन्ड कितने परसेंट है, बताइए कितने परसेंट है। तुम बिना सोचे ना 4 आंसर लगा दोगे कि P4O10 में पी पाई बॉन्ड कितने परसेंट है, तो 0, क्योंकि जो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो P4O10 में पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से होगा, तो कितना होगा, 4। तो ये भी एक फोल्डर बना देता हूं यहीं पे कि जो हमारा जो बॉन्ड होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसमें कितने होते हैं, 4। फिर इसमें कितने हो गए, 3, इसमें कितने हो गए, 2, इसमें क्या होगा 1, इसमें होगा 0।
क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, पी डबल बॉन्ड ओ ना पूछ के वो क्या पूछ लेगा कि पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हैं इस कंपाउंड में। तो सिंपल सी बात है, जितने फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वही उसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन इसमें पी पाई बॉन्ड पूछ ले तो वो क्या होते हैं, 0, क्योंकि सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट ही 2p ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, बाकी थर्ड पीरियड वाले कंपनी टी ऑर्बिटल को यूज करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, बुलाओ उन्हें। ठीक है, ओके, थैंक यू।